हो जाएगा हमारे दो फेज ए और फेज बी में लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं मोस्ट ऑफ। अगर आपने ये कैसी करके निकाल लिया, अपना एसएल बचा लिया, तो यहाँ पे आप जाएंगे फेज सी में और गलती से यहाँ पे अगर इसका लोन निकल जाता है और प्राइस एक अच्छा मूवमेंट आपको दे देता है, तब यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। हम यहाँ का वेट ही नहीं करेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक प्रॉपर एक्यूमुलेशन के थ्रू रिवर्सल। मोस्ट ऑफ ट्रेडर क्या करते हैं कि प्राइस फॉल होता है और वी शेप रिकवरी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, फिर हो जाते हैं वो फेल। ऐसे मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ इस वी शेप रिकवरी के चक्कर में, और बहुत अकाउंट मैंने क्या किए हैं, ब्लोन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक प्रॉपर एक्यूमुलेशन नहीं होता रिवर्सल से पहले आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है। और मैं आपको ये एक्यूमुलेशन का जो तरीका है वो सिखाऊंगा विक ऑफ मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग। हालांकि मैं आईसीटी को ट्रेड करता हूँ, बट ट्रस्ट मानिए आईसीटी और जो विक ऑफ है वो ज़्यादा अंतर नहीं है। विक ऑफ में आपको थोड़ा सा और डीपली नज़र आएगा कि भाई किस तरीके से रिवर्सल होता है, बाकी मोस्ट ऑफ ये सेम ही है दोनों। ठीक है, तो विक ऑफ के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक एक्यूमुलेशन जोन, जब एक एक्यूमुलेशन प्रक्रिया पूरी, उसके बाद आपको कैसे रिवर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी हमारा रिवर्सल होगा वो एक्यूमुलेशन जोन के थ्रू होगा और वो होगा हमारे फेजेस में। तो हम अपने पूरे चार्ट को जब भी हमारा एक्यूमुलेशन मतलब जब प्राइस हमारा सपोर्ट पे आएगा तो हम उसको फेजेस में डिवाइड कर लेंगे, ताकि हमको ज़्यादा पेशेंस के साथ में हम वेट सकें और हमको पता है कि भाई कौन सा फेज चल रहा है मार्केट में। ऐसा नहीं कि प्राइस पहले फेज में ही आया और हम एंट्री ले लेंगे, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा हम वेट करेंगे, कौन सा फेज हमको पता रहेगा तो हम अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो हमारा टर्मिनोलॉजी देख लेना, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो अब वीडियो को तरह ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। देखिए जब प्राइस फॉल करता हुआ आता है तो पहला यहाँ पे जो पहला अपमूव आता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सपोर्ट। ये आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस हमेशा इस तरीके से फॉल करता है और मान के चलिए यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ इससे पहले एक हमारा अपमूव आपको देखने को मिलेगा, वो होगा हमारा प्राइमरी सपोर्ट, और वो हमेशा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसको प्राइमरी सपोर्ट बनने के बाद में ये हो जाएगा हमारा फेल। और एक हमारा एक बहुत आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि शार्प मूव आपको मिलता है सपोर्ट के पास में, ये बनाता है हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स। अब ये सेलिंग क्लाइमैक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये यहाँ पे शेक आउट होते हैं सेलर्स, और यहाँ पे आप सिंपल सी बात है, ये पूरा ट्रांजैक्शन का गेम है। जब तक और ज़्यादा सेलर्स नहीं आएंगे मार्केट में, बाइंग ऑर्डर कैसे एक्यूमुलेट होंगे, तो एक इस तरीके से आपको एक शार्प मूव दिखाया जाएगा नीचे की तरफ, जिसको हम सेलिंग क्लाइमैक्स बोलते हैं। देखिए ये अभी हमारा फेज 1 चल रहा है, मतलब फेज ए चल रहा है। उसके बाद आपको एक अप मूव दिखेगा, पर उससे पहले जो सेलिंग क्लाइमैक्स का जो लो है हम उसको एक बार मार्क कर लेंगे, जैसे कि ये इसको हम यहाँ पे सपोर्ट बोलेंगे, किसका, इस एक्यूमुलेशन जोन का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्यूमुलेशन जोन का एक सपोर्ट हो चुका है सेलिंग क्लाइमैक्स का लो। उसके बाद आपको एक सडनली एक अप मूव मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ए आर। ए आर क्या है, ऑटोमेटिक रैली इसको हम बोलेंगे। प्राइस सडनली ऊपर जाएगा और इसका भी हाई हम मार्क कर लेंगे, जिसको हम बोलेंगे क्रीक। ठीक है, अब ये क्रीक क्या है, ये है आपका रेसिस्टेंस जोन इस एक्यूमुलेशन प्रोसेस का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, सेलिंग क्लाइमैक्स का जो लो है वो हमारा सपोर्ट हो गया इस एक्यूमुलेशन जोन का, और ये ए आर जो ये वाला हाई है ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस जोन का, क्या हो गया हमारा हाई हो गया, आई मीन एक्यूमुलेशन जोन का रेसिस्टेंस हो गया, जो कि हमारा पूरे इस एक्यूमुलेशन जोन के दौरान रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, प्राइस आपको एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, और बनाएगा ST, इसको बोलते हैं हम स्प्रिंग टेस्ट। इसमें भी हम शेकआउट करेंगे सेलर्स को, क्योंकि एक बार में रिवर्सल नहीं होता। अब देखिए ये हमारा फेज 1 ही रहा है अभी तक, अभी हमारा फेज 1 ही चल रहा है, फेज ए चल रहा है सॉरी। अब देखिए जो हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स में, सेलिंग क्लाइमैक्स से एक अपवर्ड मूवमेंट आया, जिसमें हमने क्रीक को मार्क किया, उसके बाद एक ड्रॉप आया जिसको हम ST बोलेंगे। यहाँ तक हमारा फेज 1 क्लियर हुआ है, ए क्लियर हुआ है, अभी तक हम कुछ भी यहाँ पे नहीं गए। उसके बाद आपको क्या होगा, हम फेज बी में घुसेंगे और आपको एक सडन एक अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा, जो कि आपका जो क्रीक है, मतलब जो रेसिस्टेंस जोन है पहले फेज का, इस एक्यूमुलेशन जोन का, उसको तोड़ के ऊपर क्लोज दे देगा। ठीक है, ये वाला जिसको हम बोलेंगे UA। ठीक है, आप टर्मिनोलॉजी मत देखिए, आप क्या बोलेंगे, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए हो क्या रहा है। तो पहली बार क्या हुआ है कि पहले बार रेसिस्टेंस टूटा है हमारा, इस एक्यूमुलेशन जोन का रेसिस्टेंस टूटा, ताकि यहाँ पे लगे कि हाँ एक रिवर्सल आ चुका। और आपने कई बार देखा होगा और आप इसमें ट्रैप भी होंगे कि भाई पहले स्विंग के हाई के ऊपर प्राइस ने क्लोज दे दिया है, और क्या होगा, जैसे ही ये हमारा क्या होगा AR के ऊपर क्लोज होगा, प्राइस दोबारा से इस जोन में घुस जाएगा और धीरे धीरे नीचे आने के बाद में जो हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स का लो है उसको भी तोड़ देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ST एज ए SOW, इसको बोलते हैं हम साइन ऑफ वीकनेस। अभी हमारा फेज बी में क्या हुआ है, फेज बी में क्या हुआ है कि ऊपर का जो रेसिस्टेंस था वो भी टूटा है, और
जो सपोर्ट है हमारा इस एक्यूमुलेशन का वो भी टूट चुका है, ठीक है। तो दोनों तरफ की यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। तो अभी हम फेज बी में आ चुके हैं, हमारा फेज बी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप प्राइस अभी आपको कुछ नहीं देखना कि प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर भी जा सकता है, नहीं जा सकता। फिर अगेन क्या होगा, हम मार्क कर लेंगे जो ये हमारा ये जो लो बना है इसको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइस क्या होगा, दोबारा से जोन में आएगा और अगेन इस लो को तोड़ देगा। मतलब जो ये हमारा सपोर्ट था, जो दूसरा सपोर्ट बना था जिसको हमने एसटी बोला था, स्प्रिंग टेस्ट बोला, इसको तोड़ देगा। और यहाँ से हम जैसे ये प्राइस टूटेगा और प्राइस तुरंत इस जोन में घुस जाएगा तो हम इसको मान लेंगे कि भाई ये हमारा फेज सी स्टार्ट हो चुका है। हम दो फेज में, अगर आपने इस फेज ए और फेज बी में अपना एसएल बचा लिया तो 90% चांसेस है कि आप यहाँ पे अपना एसएल अब नहीं गंवाने वाले हैं बाइंग की साइड में। और जैसे ही प्राइस इस जोन में घुसेगा तो हमारा फेज सी स्टार्ट हो जाएगा। अब फेज सी में क्या होने वाला है, एक आपको ड्रॉप फिर से मिलेगा जिसको हम स्प्रिंग टेस्ट बोलेंगे। एक छोटा सा मूवमेंट होगा। इस बार क्या होगा कि ये वाला लो मोस्ट प्रोबेबली नहीं टूटने वाला है, ठीक है। इस बार क्या होगा, प्राइस नीचे आएगा और इसको बोलेंगे हम स्प्रिंग टेस्ट, और प्राइस धीरे धीरे क्या करके इस जोन के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। और इस बार जब प्राइस इस वाले जोन के ऊपर जो हमारा यूए था इसके ऊपर क्लोज देगा तो हम फेज सी और फेज डी को उन्होंने कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो हम इसको बोल देंगे चौक। ये हमारा जो प्राइस का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। आईसीटी में थोड़ा अलग होता है बट इसमें यहाँ पे इस तरीके से ही दिखाया गया है। तो इस बार क्या हुआ, यूए के ऊपर क्लोज दे दिया तो अब हमारा क्या हो गया, चौक हो चुका है। अब हमको चाहिए एक छोटा सा पुल बैक। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो आप कहीं भी एंट्री ले सकते हैं, मैं तो पहले ही ले लूँगा, ठीक है। बट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब प्राइस क्या होगा, बनाएगा JAC। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्रीक जो है फिर प्राइस आपको एक ड्रॉप देगा, ठीक है ना, एक थोड़ा सा पुल बैक तक, जिसको हम BUEC बोलेंगे। इसको बोलते हैं बैकअप एज टू क्रीक करके कुछ बोलते हैं। मतलब समझ लो क्रीक तक यहाँ पे रिट्रेसमेंट बोलते हैं। उसके बाद प्राइस आपको निकल जाएगा, फिर SOS बनाएगा, फिर लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट बनाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से प्राइस निकल जाएगा। अब देखिए मैं इस पूरे वीडियो का मैं आपको सार बता देता हूँ बिल्कुल डिटेल में, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन फेज का पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। देखिए आप इस चार्ट को फेजेस में डिवाइड कर लो पहले, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने फेज ए में क्या हुआ, फेज ए में आपका क्रिएट होगा सपोर्ट और रेसिस्टेंसेस। यहाँ पे इस एक्यूमुलेशन जोन का सपोर्ट ये हो गया और रेसिस्टेंस ये हो गया। तो आपका फेज क्लियर होगा। फेज ए में आपको एंट्री लेनी ही नहीं है, सॉरी। और जो फेज बी है हमारा, इसमें कम से कम क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी जानी चाहिए, ठीक है ना। अब कहाँ की, बाइंग साइड की भी और सेल साइड की भी, ठीक है। तो बाइंग साइड की लिक्विडिटी इधर गई और सेल साइड की इधर गई। तो ये इसका मतलब हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे दो फेज ए और फेज बी में ही लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं मोस्ट ऑफ। अगर आपने ये कैसी करके निकाल लिया, अपना एसएल बचा लिया, तो यहाँ पे आप जाएंगे फेज सी में और गलती से यहाँ पे अगर इसका लोन निकल जाता है और प्राइस एक अच्छा मूवमेंट आपको दे देता, तब यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। हम यहाँ का वेट ही नहीं करेंगे, आपको समझा दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में भी। और इस तरीके से आप इस फेसेस के थ्रू, एक्यूमुलेशन जोन के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर यहाँ पे बताना। और अगर इस थ्योरी के ऊपर और डिटेल में वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं आपको लॉन्ग वीडियोस बना के बता दूंगा, ठीक है।